सो हेलो फ्रेंड्स। लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में समझा हुआ था, जिसकी वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है। और आज की वीडियो में हम कुछ ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न समझने वाले हैं। इसमें भी हमने ऑलरेडी कुछ डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न को समझ लिए हैं। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न्स की जो हाई एक्यूरेट रिवर्सल पैटर्न्स जो होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं चार्ट पर, उनके बिहाफ पर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे आज की वीडियो में। ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए क्या होता है कि कोई भी रिवर्सल ट्रेड प्लान करने से पहले हमको कुछ जेन्युइन रीजंस चाहिए होते हैं। मीन्स अगर प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है और वहाँ पर हमको कोई भी ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन मिल रहा है, देन उसके बाद हम वहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। रैंडमली ट्रेड प्लान करना, वो भी ट्रेंड के अगेंस्ट में जाकर, रिस्की होता है। ठीक है। तो इसी चीज के लिए समझने वाले हैं हम कि ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न कौन कौन से होते हैं। ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं कि हेड एंड शोल्डर कैसे फॉर्म होगा और उसके बिहाफ पर हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। आए समझ में? ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। रेजिस्टेंस से मार्केट डाउन आ रहा है। ठीक है। रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आना शुरू करता है, फिर एक पर्टिकुलर प्राइस से मार्केट वापस से ऊपर जाना शुरू करता है और प्रीवियस सेलिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है। ठीक है। सेलिंग पॉइंट से अगेन प्राइस यहाँ से डाउन आना शुरू करता है। इस टाइम पे मार्केट क्या करता है कि अपना जो भी प्रीवियस स्विंग है, ये वाला जो प्रीवियस स्विंग है, इस प्रीवियस स्विंग को भी मार्केट ब्रेक करके और नीचे आ जाता है। और यहाँ कहीं पे जो भी आपके पास लास्ट सपोर्ट होगा, उस सपोर्ट को मार्केट एज ए सपोर्ट की तरह यूज करके वापस से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है ऐसे। ठीक है। ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा और अगेन कहाँ पर पहुंच जाता है? उसी सेलिंग पॉइंट पर जहां पर प्राइस ऑलरेडी 2 बार जाकर डाउन आ चुका है। ठीक है। थर्ड टाइम अगेन सेलर से एंटर होते हैं और प्राइस को नीचे की तरफ पुश कराने की कोशिश करते हैं इस प्रकार से। अगेन यहाँ से जो प्रीवियस स्विंग था, इस स्विंग से वापस से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, अगेन अपने रेजिस्टेंस तक पहुंच जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट क्या है, मल्टीपल्स टाइम इस लेवल को रिजेक्शन लेकर नीचे जा चुका है। तो इसी बिहार पर हम इसको एक सेलिंग एरिया कंसिडर कर सकते हैं कि ये हमारे लिए एक सेलिंग एरिया रहेगा, राइट। लेकिन यहाँ पर अब हम क्या समझ रहे हैं, यहाँ पर हम चार्ट पैटर्न समझ रहे हैं। तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये जो रेजिस्टेंस लाइन रहेगी, इस रेजिस्टेंस लाइन को हम यहाँ पर कौन सी लाइन कंसीडर करेंगे? नेक लाइन। ठीक है। ये हमारे लिए कौन सी लाइन रहने वाली है? नेक लाइन रहने वाली है। आए समझ में? ये हमारे लिए नेक लाइन रहने वाली है। अब यहाँ पर हम ट्रेड कैसे प्लान करेंगे? देखिए प्राइस ऊपर जा चुका है। अब यहाँ पर हमको कोई भी एक इस प्रकार से ग्रीन कलर की कैंडल का फॉर्मेशन चाहिए। आए समझ में? यहाँ पर हमको कोई भी ग्रीन कलर की कैंडल का फॉर्मेशन चाहिए इस हिसाब से, जो हमारे लिए एक ब्रेकआउट कैंडल रहेगी। आए समझ में? यहाँ पर एक प्रीवियस, ये देखा जाए तो एक जो चार्ट पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो चुका है, उसको बोलेंगे हम हेड एंड शोल्डर। ठीक है। ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है, जिसके थ्रू हमको बुलिश ट्रेड मिलती है। आ गया समझ में? अब यहाँ पर कोई भी ग्रीन कलर की कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। ग्रीन कलर की कैंडल का फॉर्मेशन होने के बाद हम उसको एक ग्रीन यानी कि ट्रेंड ब्रेकआउट कैंडल कंसीडर करेंगे। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर हमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? रिटेस्ट की। यानी कि जिस नेकलाइन को मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, उस नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद प्राइस ऊपर जाएगा और अगेन यहाँ से प्राइस डाउन आएगा, जिसको हम रिटेस्ट कंसीडर करेंगे। आया समझ में? रिटेस्ट के बाद यहाँ पर हमको अगेन कोई भी एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन चाहिए, जिसके भी यहाँ पर हम अप साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आया समझ में? देखिए ये नेकलाइन थी, यहाँ पर मल्टीपल्स टाइम मार्केट डाउन आया, अगेन ऊपर गया, वापस से डाउन आया, फिर प्राइस ऊपर गया, वापस से डाउन, अगेन ऊपर। ठीक है। फाइनली यहाँ पर सेलर से वीक पड़ते हैं, इस नेकलाइन को मार्केट ब्रेकआउट करता है। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर हमको रिटेस्ट चाहिए होता है, जो कि हमारे लिए एक सेफ ट्रेडिंग कहलाती है, सेफ एंट्री कहलाती है। ठीक है। अब यहाँ पर रिटेस्ट के बाद एक और एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन चाहिए। मैंने सारे बुलिश कैंडल क्या होते हैं, बेयरिश कैंडल्स क्या होते हैं, इनके लिए मैंने एक प्रॉपर एक वीडियो अपलोड की हुई है चैनल पर, जाकर आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो के थ्रू आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा। आ गया समझ में? अब यहाँ पर हमको जो ट्रेड प्लान करनी है अपसाइड के लिए,
तो क्लोजिंग पे हमारे लिए एंट्री रहेगी, और जो भी प्रीवियस रेजिस्टेंस रहेगा वो टारगेट, हम उसको एज ए यूज कर सकते हैं टारगेट। और जो स्टॉप लॉस रहेगा इस नेकलाइन के जस्ट बिलो, इस नेकलाइन के जस्ट बिलो हम यहाँ पर टारगेट प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये एक हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के यहाँ पर कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, हमने ये सारी चीजें अभी समझी हुई हैं। ठीक है, यहाँ से प्राइस बैक टू बैक ऊपर की तरफ जाएगा, और यहाँ पर कोई भी हमारे पास नियर बाई रेजिस्टेंस रहेगा तो उस रेजिस्टेंस को हम एज ए रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। आए समझ में? ये एक ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न है जिसको हम हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न कंसिडर कर सकते हैं। आए समझ में? ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा जो चार्ट पैटर्न होता है वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बाद बियरिश चार्ट पैटर्न रहेगा, जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। ये रहेगा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये रहेगा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। ठीक है, ये हमने जो समझा है अभी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न समझा हुआ है। ये नेकलाइन रहेगी, इस नेकलाइन का ब्रेकआउट आएगा, रीटेस्ट, रीटेस्ट के बाद फिर हम क्लोजिंग पे जो बुलिश कैंडल जो रहेगी, बुलिश कैंडल की क्लोजिंग पर हम ट्रेड प्लान करेंगे, और अपसाइड के लिए हमारे यहाँ पर ट्रेड रहेगी। आ गया समझ में? ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बिहाफ पर हम कैसे ट्रेड प्लान करते हैं, ये सारी चीजें हमने इस चार्ट पैटर्न पे समझी। ठीक है, अब हम आगे समझने वाले हैं कि बियरिश चार्ट पैटर्न। बियरिश चार्ट पैटर्न कौन सा होता है, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। ठीक है, देखिए यहाँ से ये एक सपोर्ट एरिया मान लेते हैं, सपोर्ट एरिया से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक, 1 सेकेंड, ये सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा एंड वापस से डाउन आएगा प्रीवियस सपोर्ट पे। फिर यहाँ से प्राइस ऊपर जाना शुरू करता है तो अपने प्रीवियस स्विंग को मार्केट ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद जो भी प्रीवियस रेजिस्टेंस रहेगा वहां से प्राइस को रिजेक्शन देखने को मिलता है, और यहाँ से अगेन मार्केट डाउन आ जाता है। ठीक है, फिर बायर सेंटर करते हैं प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। अगेन जो फर्स्ट स्विंग था, इसी फर्स्ट स्विंग से वापस से यहाँ से मार्केट डाउन आना शुरू करता है। ठीक है, सेम चीज रहेगी जैसे हमने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पढ़ा था, वैसा ही शोल्डर हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये वाला रहेगा। ये हमारे लिए नेकलाइन रहेगी, इसको हम नेकलाइन बोलेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारे लिए नेकलाइन रहेगी, ये नेकलाइन। फिर यहाँ पर नेकलाइन के बाद अब हमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर एक रेड कलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए। रेड कलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल मीन्स यहाँ पर हमको एक प्रॉपर ब्रेक डाउन कैंडल चाहिए। ठीक है, ये इस प्रकार से ब्रेक डाउन कैंडल बनेगी। ठीक है, ब्रेक डाउन कैंडल बनने के बाद अगेन हमको यहाँ पर किस चीज का वेट करना है, रिटेस्ट का। यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा जिसको हम रिटेस्ट कंसीडर करेंगे। ठीक है, रिटेस्ट के बाद अब देखिए, चूंकि ये नेकलाइन पहले एज ए सपोर्ट की तरह यूज कर रहा था मार्केट, अब इसी नेकलाइन को यहाँ पर मार्केट जो है रेजिस्टेंस की तरह यूज करेगा। क्यों? क्योंकि पहले प्राइस इस नेकलाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अब यहाँ पर मार्केट इस नेकलाइन के नीचे साइड ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यहाँ से प्राइस डाउन आया, वापस से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद अब यहाँ पर हमको एक कैंडल चाहिए इस प्रकार से, कौन से कलर की, कलर मैटर नहीं करता है, हमको एक प्रॉपर बेयरिश पैटर्न चाहिए, क्योंकि ये नेकलाइन जो है अब रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ठीक है, यहाँ पर ये ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन के बाद बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। बेयरिश कैंडल के बाद हम यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। ठीक है, और हमारे लिए जो टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस हम नेकलाइन के जस्ट अबव रख सकते हैं, या फिर जो बेयरिश पैटर्न है उसके हाई पॉइंट पर भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और टारगेट हमारे लिए रहेगा जो भी नियर बाई आपके पास सपोर्ट रहे। ठीक है, जो भी नियर बाई सपोर्ट रहेगा वो नियर बाई सपोर्ट हमारे टारगेट की तरह हम उसको यूज करेंगे। फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, पहला तरीका होता है टारगेट लेने का, जो भी आपके पास नियर बाई रेजिस्टेंस और सपोर्ट होगा वो हमारे लिए टारगेट रहेगा। या फिर यहाँ पर जो हेड, ये हमने हेड एंड शोल्डर का जो हेड यहाँ पर फॉर्म किया था, ये वाला हेड मान लेते हैं, इसके बीच में कितने पॉइंट का गैप आ रहा है, मान लेते हैं 290। ठीक है, ये 290 पॉइंट का जो गैप आ रहा है, इतना ही हम यहाँ पर एज अ टारगेट की तरह ले सकते हैं, यहाँ से लेके ये 290 मतलब यहाँ तक। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी नियरेस्ट रेजिस्टेंस नहीं है तो आप टारगेट ले सकते हैं 290 पॉइंट।
जितना नेकलाइन और हेड के बीच में जितने भी पॉइंट का डिफरेंस रहेगा, उतना ही हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करने के बाद टारगेट भी हम उतने ही पॉइंट यहाँ पर ले सकते हैं। आए समझ में? ये दोनों चार्ट पैटर्न हमने समझे हुए हैं। एक हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न समझा हुआ है, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न आज की वीडियो में हम लोगों ने समझ लिया है। ठीक है, इनके भी यहाँ पर कैसे ट्रेड प्लान करना है, ये सारी चीजें भी मैंने प्रॉपर आज की वीडियो में बताई हुई है। तो आप प्रॉपर चीज़ों को देखिए और उन पे कैसे हम ट्रेड्स वगैरह प्लान करते हैं, ये सारी चीज़ों को भी आपको बहुत डीपली पता करना पड़ेगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को हमको टेक्निकल एनालिसिस जो होता है, टेक्निकल एनालिसिस का हमको डीप नॉलेज होना चाहिए। किस जगह पे हम प्रॉपर स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, किस जगह पे हम प्रॉपर टारगेट प्लेस कर सकते हैं, किस जगह पे हमारे लिए एंट्री पॉइंट हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमको तभी समझ में आएंगी जब हमको प्राइस एक्शन रीड करने का एक प्रॉपर नॉलेज होगा। ठीक है, और ये सारे चीजें जो हम समझ रहे हैं, ये टेक्निकल एनालिसिस के कुछ बोल सकते हैं बहुत जरूरी पार्ट्स हैं, बहुत जरूरी पार्ट्स हैं जो कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, पार्शियली ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, बाकी आगे चल के मैं जब लाइव स्ट्रीम करूंगा तो इन सारी चीजों को कैसे यूटिलाइज करना होता है मार्केट में, वो सारी चीजें भी हम समझेंगे। आए समझ में? तो आप बिल्कुल जुड़े रहिए, मैं यहाँ पर इसी तरीके से और भी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ प्रॉपर प्राइस एक्शन से रिलेटेड। स्टॉप लॉसेस क्या, स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है, स्नाइपर एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी हम वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर प्रॉपर अपलोड करेंगे जो कि आपको ट्रेडिंग स्टाइल में, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज वगैरह जो होती हैं, ट्रेडिंग स्टाइल जो होती है हमारी, उसमें हमको कुछ एनहेंसमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसे हम ट्रेड प्लान करते हैं, कैसे टारगेट लेना है, कैसे स्टॉप लॉस लेना है, ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, मार्केट में अभी अपसाइड का ट्रेंड चल रहा है या फिर डाउन साइड का ट्रेंड चल रहा है, ये सारी चीज़ें भी हम आइडेंटिफाई ट्रेंड, ये सारी चीज़ें भी हम समझेंगे बैक सीक्वेंस वाइज। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड और भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड होने वाली हैं। आए समझ में? ओके, थैंक यू।